हरिशरणम। जो लोग आस्थावान हैं और ईश्वर में विश्वास करते हैं, वे ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं। कैसे जुड़ें, इसके अलग अलग तरीके निकाले जाते हैं। कोई दिन में 3 बार या 5 बार अपने घुटनों पर आकर माथा टेक कर कुछ पढ़ता है, निवेदन करता है अपनी भाषा में, और वह यह मानता है कि इसके माध्यम से वह ईश्वर से जुड़ रहा है। कोई प्रार्थना करता है, कोई जप करता है, कोई ध्यान करता है, निराकार का ध्यान, तो कोई हवन होम करता है। लेकिन इन सभी पद्धतियों के बीच ऋषियों ने एक अद्भुत तरीका निकाला ईश्वर से जुड़ने का, और वह था ईश्वर की मूर्ति बनाकर, उसे ईश्वर का प्रतीक मानकर उसकी पूजा और अर्चना करना। भागवत पुराण के अनुसार मूर्ति पूजा का आविष्कार त्रेता युग में हुआ। उस समय ज़्यादातर काष्ठ की मूर्तियां बनती थीं, लकड़ी की। बाद में धातु की मूर्तियां बनने लगी। लेकिन मूर्ति बनाने के लिए किसकी मूर्ति बनाई जाए, यह सवाल तो था। इसीलिए जो निराकार की उपासना करते हैं वे मूर्ति नहीं बनाते, निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। लेकिन जो यह मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और निराकार तो जरूर है, लेकिन वह सृष्टि में सगुण रूप में यानी आकार लेकर भी प्रकट होता है, तो वे उस स्वरूप की मूर्तियां बनाकर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान के उस रूप की आराधना करते हैं। आज की तिथि में 10 में से 9 आस्थावान हिंदू मूर्ति पूजा अवश्य करते हैं। रोज करें या कभी कभी मंदिर को हो लें, तीर्थ यात्रा में निकलें तो वहाँ मंदिर देख लें, मूर्तियाँ देख लें, उस पर मस्तक नवा लें। किसी न किसी रूप में वे करते हैं मूर्ति पूजा। और एक अच्छा बड़ा अंश है ऐसे आस्थावान लोगों का, साकार ईश्वर में भी जो विश्वास करते हैं, कि वे मूर्ति पूजा नित्य किया करते हैं। आवश्यक नहीं कि मंदिर जाकर करें, घर में ही छोटा सा स्थान बना लेते हैं जहाँ तस्वीरें सजा लेते हैं अपने इष्ट देव की या देवी देवताओं की, या छोटा सा कोई विग्रह रख लेते हैं, जैसे लड्डू गोपाल हुए, छोटा सा शिवलिंग हुआ, और उसकी पूजा करते हैं, यह मानकर कि वो लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं, कृष्ण ही हैं, ये मान के करते हैं। अब इसमें इतनी सुंदर विधि निकाली गई। भगवान ने भगवद गीता में कहा है 12वें अध्याय में कि जो अदृश्य है, निराकार है, उसकी आराधना करना बड़ा क्लेशकर है, कठिन है। दूसरी ओर जो साकार ईश्वर है, उस निराकार ईश्वर का जो साकार स्वरूप है, उसकी पूजा करना न केवल सहज और सरल है बल्कि सुखकर भी है। इसलिए मूर्ति पूजा एक बड़ा सुंदर विधान है। लेकिन जैसे हर व्यवस्था में अवनति हो जाती है कालक्रम में, वैसे ही मूर्ति पूजा के साथ भी हो गई। भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में ही स्थित है। बाकी तो है ही है, सब जगह सर्वत्र है, किंतु हृदय में भी विशेष रूप से स्थित है आत्मा के रूप में। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। सभी प्राणियों के अंदर में आत्मा के रूप में स्थित हूं। जो निर्जीव पदार्थ हैं उनमें उस विशेषता के साथ वे स्थित नहीं है, उनकी आत्मा के रूप में स्थित नहीं है। जहां आत्मा होगी वहां तो जीवन आ जाएगा। लेकिन हर प्राणी में, चींटी से लेकर कुत्ते और गाय से लेकर मनुष्य तक, वे उसके शरीर में, अंदर में आत्मा के रूप में स्थित है। इसलिए आदर्श रूप में भगवान ने गीता में ये कहा है कि सर्वभूत स्थितम यो मां भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। यानी जो सभी प्राणियों में
मुझे एकत्व भाव से स्थित देखता है, सिर्फ मनुष्यों में नहीं, सभी प्राणियों में। वह चाहे जहां भी रहे मुझ में ही रहता है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन मूर्ति पूजक कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं कि जब तक वे मूर्ति पूजा में हैं तब तक तो उनके अंदर दिव्यता की भावना रहती है। उसके बाद जब निकलते हैं तो कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं है उनमें से कुछ से वो अछूता रहें। दूसरों से दुर्व्यवहार, दूसरों का अपमान, रिश्वत लेना, किसी का शोषण करना, हर प्रकार के कर्म करते हैं। जब तक पूजा में हैं तब तक ठीक। अब इसके विषय में स्वयं भगवान के क्या विचार हैं, यह भागवत पुराण में उसके 3 स्कंद के 29वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। कपिल मुनि, जो भगवान नारायण के ही अवतार परम ज्ञानी माने जाते हैं, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक, उन्होंने अपनी माता देवहूति को क्या उपदेश दिया। लंबा सा उपदेश है, उसमें एक छोटा सा अंश है जो मूर्ति पूजा पर है। वे वही बात कहते हैं जो भगवान ने भगवत गीता में कही कि मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं और जो मुझे सभी प्राणियों में भजता है, देखता है, वह मुझ में ही स्थित रहता है। यही बात वो भी कहते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है, काष्ठ की मूर्ति, धातु की मूर्ति, मुझे स्वयं साक्षात मानकर और महंगे से महंगे उपहार देता है, चढ़ावा चढ़ाता है, मैं उससे जरा भी तुष्ट नहीं होता, जरा भी प्रसन्न नहीं होता यदि वह प्रत्येक जीवित शरीर जो एक मंदिर है ईश्वर का, उन प्राणियों के साथ, उन मनुष्यों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, उन्हें प्रेम नहीं देता, उनकी सहायता नहीं करता आवश्यकता में, ऐसे व्यक्ति को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता उसकी पूजा को, और मुझे कोई प्रसन्नता उन चढ़ावों से और मूर्ति पूजा से नहीं होती। इसलिए संदेश सिर्फ यही है कि आप मूर्ति पूजा करें, बड़ा भाव बनता है उससे, निश्चय ही भाव बनता है, आराधना करें, किंतु यह न भूलें कि वही ईश्वर जिसकी मूर्ति की पूजा कर रही है प्रत्येक प्राणी में समान रूप से वर्तमान है, विद्यमान है, और उसका सम्मान करें, अपमान न करें, कड़े शब्दों का प्रयोग न करें, मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, जहाँ हो आवश्यकता वहाँ दान करें, उसको, उसकी मदद करें। ऐसा करेंगे तो आपकी मूर्ति पूजा सार्थक होगी, अन्यथा भगवत गीता और भागवत पुराण के अनुसार वह व्यर्थ है। कपिल मुनि तो यहाँ तक कह देते हैं अपनी माता को कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति भस्म में आहुति दे रहा है, अग्नि में नहीं, जो व्यर्थ है।